आज विश्व महिला दिवस है और ऐसे मौके पर बस्तर टॉकीज की तरफ से सबसे पहले विश्व की सभी महिलाओं को इस विश्व महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शुभकामनाओं के साथ ही अब आपको बता दें कि बस्तर टॉकीज में आज खबर भी महिला दिवस से जुड़ी हुई है। दरअसल आज बस्तर के तमाम इलाकों में पुलिस के द्वारा महिला दिवस का आयोजन किया गया अलग अलग स्थानों में, तो वहीं इस मौके पर नक्सली भी पीछे नहीं रहे। दरअसल बस्तर के अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों के द्वारा भी महिला दिवस मनाया गया। दोनों के अपने अपने तौर तरीके थे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 8 मार्च को पूरा विश्व जो है विश्व महिला दिवस मनाता ही है और इसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करते हैं और साथ साथ यह भी कहते हैं कि महिलाओं का किस तरह से सम्मान करना चाहिए, चाहे साल भर जिस तरह से भी उनकी स्थिति हो, लेकिन आज के दिन तो महिलाओं का विशेष सम्मान किया जाता है। अब जब महिलाओं का विशेष सम्मान किया जाता है तो इसको लेकर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो ऐसे में बस्तर भी पीछे नहीं है और बस्तर के जंगल के अंदरूनी इलाकों में भी रहने वाले इससे पीछे नहीं है। अंदरूनी इलाकों में रहने वालों से मेरा तात्पर्य नक्सलियों से है। दरअसल बस्तर के किसी बहुत ही अंदरूनी इलाकों में माओवादियों के द्वारा भी कई वर्षों से, जब से वे काबिज हैं, उनके द्वारा प्रत्येक 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। और इसी तारतम्य में आज 8 मार्च को बस्तर के अंदरूनी किसी इलाके में माओवादियों के द्वारा आज भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के वीडियो हम तक जो है सुकमा के हमारे स्थानीय पत्रकार साथी हैं के शंकर, उन्होंने मौके पर जाकर शूट किया। शूट करने के बाद उन्होंने इस माओवादियों के वीडियो को हम तक पहुंचाया, बस्तर टॉकीज़ के दर्शकों तक पहुंचाया। इसके लिए शंकर को भी धन्यवाद है। और आपको बताऊं कि जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर जुलूस निकाला गया। दरअसल यह जुलूस माओवादियों के नेतृत्व में निकाला गया और जिस तरह से आप जो हरे और लाल रंग के वेशभूषा में कुछ लोगों को देख रहे हैं, ये माओवादी संगठन के ही एक अंग है जिसे नाट्य चेतना मंडली कहा जाता है। इनके द्वारा दरअसल इसी तरह से अलग अलग तरीके से अपनी बोली भाषा में संगीत तैयार किया जाता है, जिसमें वो किस तरह से प्रताड़ना झेली जा रही है या प्रताड़ना की जा रही है सरकार के द्वारा, उसका विस्तृत वृत्तांत किया जाता है। और माओवादियों के द्वारा इस संगीत को उनकी भाषा में, स्थानीय भाषा में, जो जैसे कि गोंडी है या हल्बी है या भतरी है, जिस इलाके में जिस तरह के आदिवासी हों, उनकी बोली में इन संगीतों को तैयार किया जाता है और इसके माध्यम से वे अपनी बात जनता के सामने रखते हैं, जिससे कि ग्रामीण उस बात को समझ सकें जो कि माओवादी कहना चाहते हैं, जो अपनी बात वो रखना चाहते हैं। तो इसी तारतम्य में माओवादियों का कहना है कि महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को रोकने के लिए माओवादी भी संघर्षरत हैं और उनके यही कारण है कि उनके द्वारा प्रत्येक विश्व महिला दिवस के दिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किसी बड़े माओवादी के एक बड़े से स्मारक के बगल में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, जिसमें महिलाएं और बच्चों ने भी हिस्सा लिया है। महिलाओं और बच्चों को वहाँ पर बुलाया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं और ये कोई पहली दफ़े नहीं है, इसके दफ़े पहले भी लगभग प्रत्येक महिला दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम माओवादी जंगल के काफ़ी घने इलाकों में किया करते हैं जहां वो सुरक्षित हों। इस दौरान हालांकि कैमरे में पहली दफ़े मैं देख रहा हूं कि कैमरे के सामने कोई वर्दीधारी माओवादी अपने आप को नहीं लाया। इसके पीछे उनकी कोई रणनीति हो सकती है, वरना इसके पिछले वर्ष के जो महिला दिवस के जो कार्यक्रम हुए हैं उनकी जो वीडियोग्राफी हुई थी और उसमें जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, तो उसमें हमने वर्दीधारी माओवादियों को भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए देखा था। हालांकि जो जानकारी मिली है कि इस कार्यक्रम के अगल बगल भी माओवादियों की उपस्थिति रही, जो कि वर्दीधारी माओवादी थे और बड़े कैडर भी थे और उनके नेतृत्व में ही इस पूरे कार्यक्रम को किया गया। इस दौरान माओवादियों का जो अंग है, जो मैंने पहले बताया, नाट्य चेतना मंडली, उनके द्वारा अलग अलग तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करके किस तरह से सरकार के द्वारा ग्रामीणों पे, आदिवासियों पे प्रताड़ना की जा रही है, उसका जिक्र किया गया। ये माओवादियों का अपना तौर तरीका था महिला दिवस को मनाने का। वहीं दूसरी ओर बस्तर पुलिस ने भी बस्तर संभाग के अलग अलग इलाकों में महिला दिवस मनाया है और उनके मनाने का तरीका कैसा था, इस संबंध में बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि बस्तर संभाग के ही 84 से अलग अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया पुलिस के द्वारा, जिसमें अर्धसैनिक बल की भी भूमिका रही है। और इस 84 स्थानों पर जो लगाए गए मेडिकल कैंप है उसमें ग्रामीणों को, विशेष करके अंदरूनी इलाके के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
और वहीं जगदलपुर की यदि बात करें तो जगदलपुर मुख्यालय में भी मैं सुबह से देख रहा हूँ काफ़ी ज़ोर शोर से महिला दिवस को मनाने के लिए बस्तर पुलिस ने तैयारी कर रखी थी। इस दौरान बस्तर की जितनी भी महिला पुलिस अधिकारी हों या पुलिस की कर्मचारी हों, उनके द्वारा शहर में एक मार्च पास्ट निकाला गया जिसके पीछे DRG के जवान भी उपस्थित थे। और इस दौरान उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला बल है और जो देश की या अपने क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा में पुलिस तत्पर है। इस संदेश को देने के साथ ही जगदलपुर के कोतवाली में ही महिला पुलिस के द्वारा और DRG के जवानों के द्वारा डांस भी किया गया और सेलिब्रेट भी किया गया। जो भी हो, डांस दोनों तरफ हुआ, नाच नृत्य संगीत दोनों तरफ हुआ। और मुख्य बात यह है कि माओवादियों ने भी महिला दिवस मनाया और पुलिस ने भी महिला दिवस मनाया। दोनों ही ओर से आरोप लगे। पुलिस का कहना है कि माओवादी जो हैं ग्रामीणों को बरगला कर अपनी ओर ले जाते हैं और उन्हें उनका उत्पीड़न किया करते हैं। वहीं नक्सलियों का आरोप है कि पुलिस जो बस्तर के अंदरूनी इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं उनका शोषण करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है। और दोनों ने ही इस बात का जिक्र किया कि हमें इससे युद्ध लड़कर इसे खत्म करना है। पुलिस का संकल्प है कि माओवादियों को खत्म करना है और माओवादियों का संकल्प है कि इस तरह के लोगों को खत्म करना है जो बस्तर के आदिवासियों को प्रताड़ित करते हैं। मामला जो भी हो, बस्तर में दोनों ही तरफ के लोगों ने विश्व महिला दिवस के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि अभी तक बस्तर पुलिस की जानकारी में पूरी तरह से बात नहीं आई है कि माओवादियों के द्वारा यह जो कार्यक्रम आयोजित किया था वो स्थान, वो इलाका कहाँ है और कैसे इतने बड़े कार्यक्रम को उन्होंने इतने सुरक्षित तरीके से आयोजित कर लिया। और ये भी हो सकता है कि बस्तर पुलिस के जानकारी में हो, लेकिन वहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीणों के होने की वजह से पुलिस के द्वारा ऐसे कार्यक्रमों में प्रायः किसी तरह के ऑपरेशन नहीं किए जाते। क्योंकि अगर इस तरह के कार्यक्रम में पुलिस के द्वारा कोई हमला कर दिया जाए या ऑपरेशन चलाया जाए तो इसमें ग्रामीणों के भी मारे जाने की आशंका होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम थे। मुझे लगा कि बस्तर पूरा देश, पूरा विश्व आज विश्व महिला दिवस पर अलग अलग तरह के आयोजन कर रहा है, महिलाओं को सम्मानित कर रहा है। तो बस्तर में क्या हो रहा है? तो बस्तर में ये हो रहा है कि बस्तर में भैया पुलिस और नक्सली दोनों के हाथों में हथियार है और दोनों ही ने ही इस बात का प्रण लिया है कि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा की जाएगी, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और माओवादियों के महिला दिवस को मनाने का तरीका अलग है। उन्होंने बीच जंगल को चुना और जंगलों के भीतर ही उन्होंने रैली, जुलूस, सभाएं की और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। तो उसी तर्ज पर पुलिस ने भी अपने अपने इलाकों में महिलाओं को बुलाकर उन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई। तो इस तरह का माहौल था आज बस्तर में और महिला दिवस को लेकर। मुझे लगा कि आप सभी को इन सब जानकारियों से वाकिफ़ किया जाना चाहिए। और आपको लगता है कि बस्तर कैसी छोटी बड़ी तमाम खबरों से आपको अपडेट किया जाए, आपको वाकिफ़ किया जाए, आपको बताया जाए कि क्या चल रहा है बस्तर में, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी, बहुत छोटी छोटी घटनाओं की जानकारी या बड़े स्तर की जानकारी तत्काल प्रभाव से यदि आपको बस्तर की चाहिए तो आप बस्तर टॉकीज़ के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।